सीरीज स्टार्ट होती है और फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं एक फॉर्चून टेलर को जो कि एक लड़के का हाथ पढ़ रहा होता है। फॉर्चून टेलर उस लड़के को बताता है कि तुम्हारी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, जिसको सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो एक जूस की बॉटल उस फॉर्चून टेलर को दे देता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का हमारी सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है यी शेन। यी असल में एक डिज़ाइनर था और एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता था और आज उसका न्यू बॉस आने वाला था। न्यू बॉस असल में चेयरमैन का बेटा था जो कि आज ही अमेरिका से लौटने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यी शेन का न्यू बॉस जिसका नाम लू फेंग था वो ऑफिस में आता है और सब उसे ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यी शेन लू फेंग को देखता है उसे उसकी पास्ट की एक मेमोरी याद आने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों पास्ट में कभी रिलेशन में हुआ करते थे। यी शेन अपनी पास्ट की मेमोरी में देखता है कि कैसे ये दोनों बैठकर बहुत ही अच्छे से बातें करते थे और लू फेंग ने उसे एक रिंग भी गिफ्ट में दी थी। जो रिंग देखकर यी शेन कहता था कि अगर हम कभी भी आगे जाकर अलग होंगे तो ये रिंग मैं तुमसे खरीद कर अपने पास रख लूँगा और ये रिंग मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जिस पे लू फेंग कहता है कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे। फिर यी शेन पास्ट मेमोरी से बाहर आता है तो लू फेंग उससे पूछता है कि तुम बहुत टाइम बाद मुझे दिखे। जैसे ही लू फेंग ये पूछता है तो लू फेंग का सेक्रेटरी लू फेंग को पूछता है कि क्या तुम यी शेन को जानते हो। तो लू फेंग कहता है कि हाँ, यी शेन और मैं क्लासमेट्स थे और बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यी बैठ कर काम कर रहा होता है तो उसका दोस्त उसे चिढ़ाने लगता है कि यी शेन तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है अपने बॉस से और ये उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। लेकिन यी शेन उसे बदले में बोलता है कि वो इतने भी अच्छे दोस्त नहीं हुआ करते थे। ये सारी कन्वर्सेशन लू फेंग सुन लेता है। फिर जब यी शेन वॉशरूम में जाता है तो लू फेंग भी वहाँ पर आ जाता है। लू फेंग सबसे पहले उसने हाथ में एक रिंग पहनी हुई थी जो यी शेन ने उसको बहुत साल पहले दी थी, वो उसे छुपा लेता है। फिर लू फेंग यी शेन के पास जाकर कहता है कि हम लोग 4 साल बाद मिल रहे हैं और तुम्हारे चश्मे कहाँ गए। असल में पहले यी शेन चश्मे पहना करता था और अब उसने निकाल दिए थे। तो लू फेंग ये सब उससे बातें का होता है। लू फेंग उसे बताता है कि मैं 4 साल तक अमेरिका में रहा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस आकर तुमसे मिलूंगा। लू फेंग यी शेन से फ्लर्ट करने का ट्राई करता तो यी शेंग पीछे हट जाता है और लू फेंग को पूछता है कि तुम्हारी तो शादी के बारे में मैंने सुना है। तो लू फेंग उसे बोलता है कि हाँ, मैंने शादी करने का फ़ैसला किया है। जिस पे यी शेन उसे बोलता है कि मुझे अपनी शादी में ज़रूर इनवाइट करना, मैं भी तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करूँगा। जिसे सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है? जिस पे यी शेन हाँ बोलता है। तो लू फेंग उसे बोलता है कि वो लड़की जो तुम्हारे बाजू में बैठती है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जिस पे यी शेन उसे हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। लू फेंग उसे पकड़ने का ट्राई करता है लेकिन यी शेन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें इनकी पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि यी शेन हाई स्कूल कंप्लीट कर कॉलेज में एडमिशन ले चुका है और उसके हॉस्टल में उसका रूममेट और कोई नहीं, लू फेंग होता है। असल में लू फेंग यी शेन को हाई स्कूल से ही जानता होता था, इसलिए वो एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने दोस्त के साथ रहेगा। फिर हम देखते हैं कि यी शेन ज़्यादा लू फेंग से बातें नहीं करता था लेकिन लू फेंग फिर भी 24/7 यी शेन के पीछे पड़ा रहता था। वो हमेशा यी शेन को घूरता रहता था और उसके करीब जाने के मौके ढूंढता रहता था। जैसे एक दिन लू फेंग यी शेन कहता है कि मुझे क्लास का पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ नहीं, तो तुम प्लीज़ मुझे ट्यूशन दे दो। जिस पे यी शेन उसे बोलता है कि मुझे खुद नहीं कुछ आता तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो लू फेंग उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करने का ट्राई करता है और फाइनली यी शेन उसे पढ़ाने लग जाता है। लेकिन हम एज एन ऑडियंस देखते हैं कि लू फेंग तो पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्टेड यी को देखने में है। अगले दिन हम देखते हैं कि यी शेन लू फेंग को बताता है कि उसे रोलर स्केटिंग सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन लू फेंग उसे देखने में ही बिजी था। लू फिर यी से कहता है कि तुम चश्मे में बंदर जैसे लगते हो, जिसमें यी कहता है कि हाँ, मुझे पता है मेरी आंखें थोड़ी सी ख़राब है। तो लू उसके चश्मे उतार देता है, जिस पे उसका थर्ड रूममेट यी शेन को देखकर कहता है कि तुम चश्मे के बिना और भी ज़्यादा क्यूट लगो। तो लू फेंग जेलस होकर उसे चश्मे वापस पहना देता है और कहता है कि मेरे अलावा किसी के भी सामने तुम चश्मे मत उतारना। और फिर लू उसे किस करने के लिए जाता है तो यी शेन वहाँ से उठकर चला जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं
ख़राब हो गया, फिर भी लू फेंग उसे चीक्स पर किस कर लेता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे वो लोग जाते हैं रोलर स्केटिंग करने के लिए, तो लू यी को रोलर स्केटिंग करना सिखा रहा होता है। लेकिन तभी ये एक साइकिल वाले से टकरा जाता है और गिर जाता है, जिससे उसके पैर में बहुत ही ज़्यादा चोटें आ जाती है। तो लू उसे घर लेकर आता है और उसके पैर पे दवाई लगाता है और उसका मज़ाक भी उड़ा रहा होता है। तभी उनका थर्ड रूममेट वापस आकर कहता है कि हमारी क्लास चालू होने वाली है और अटेंडेंस में कंपलसरी। तो ये उठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई होती है। तो लू यी को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाता है और स्कूल में सभी लोग देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जब क्लासेस ख़त्म हो जाती है, तब भी लू यी को गोद में उठाकर रूम तक लेकर आता है और उसे ज़ोर से बेड पर पटक देता है, जिससे यी को और भी ज़्यादा चोटें आ जाती है। लू तो बस मस्ती कर रहा था, पर फिर भी वो उसके पैर में वापस से दवाई लगाता है, उसे खाना खिलाकर ख्याल रखता है और वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। फिर एक लड़की आती है जो लू को लव लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। तो यी उसे मजाक उड़ा के कहता है कि लड़कियों का दिमाग ख़राब हो चुका है जो तुम्हें लव लेटर देकर जा रही है। तो लू उसे कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है कि लव लेटर मुझे मिला है और तुमको नहीं? जिस पे ये कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ चिपके रहते हो, तो कोई लड़की मुझे लव लेटर क्यों ही देगी? जिस पे ये लू शेन को कहता है कि मुझे तुमसे दूर ही रहना चाहिए, तभी शायद मुझे कोई लड़की भाव देगी। जिस पे लू कहता है कि प्रॉमिस करो कि जब तक मैं सिंगल हूँ तब तक तुम भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। ये प्रॉमिस करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्प्रिंग ब्रेक होने वाला है और सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तभी लू यी से कहता है कि तुम ब्रेक में मुझे मिस तो करोगे ना? जिस पे यी उसे बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लू मस्ती में उसका गला पकड़ के बोलता है कि तुम्हें मिस करना पड़ेगा। तो यी उसे छुड़ाने के लिए बोलता है कि ठीक है, मैं मिस कर लूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई थर्ड पर्सन इन दोनों का फ़ोटो ले रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यी अपने घर पर है और उसने ऐसा तो बोला था कि वो लू को मिस नहीं करेगा, लेकिन जब उसका छोटा भाई गाना गा रहा होता है तो उसे लू की याद आने लगती है और वो उनकी मेमोरीज़ को याद कर रहा होता है। अगले दिन यी लू को फ़ोन लगाता है और ये लोग घंटों तक बातें करते रहते हैं। तो उसके मम्मी-पापा यी के मम्मी-पापा को शक हो जाता है कि यी की कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पे वो उनसे पूछते हैं, तो यी कहता है कि नहीं, मैं तो अपने दोस्त लू से बात कर रहा था। फिर वो घंटों तक, बहुत दिनों तक बात करते रहते हैं, जिस पे यी की मम्मी बोलती है कि तुम इतनी बात करोगे तो फ़ोन का बहुत ज़्यादा बिल आएगा। तो यी उसकी मम्मी को कहता है कि लू बहुत ही अमीर है और वो ये फ़ोन का बिल आसानी से भर सकता है। लेकिन यी की मम्मी उसे इतनी देर बात करने के लिए मना करती है। तो यी मान जाता है और लू को फ़ोन करके कहता है कि अभी फ़ोन मत करना। जिस पे लू हाँ बोल देता है, तो यी को गुस्सा आ जाता है कि वो इतनी आसानी से कैसे मान गया। फिर यी गुस्से में फ़ोन रख देता है। तभी थोड़ी देर बाद लू उसके घर पे आ जाता है, तो यी उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है। यी के मम्मी-पापा भी लू का स्वागत करते हैं, वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया होता है। फिर लू यी के कमरे में जाता है और उसके बचपन की फ़ोटोज़ देखने लगता है, लेकिन तभी उसके पापा उसे बार-बार फ़ोन करके घर बुला रहे होते हैं, तो लू अपना फ़ोन साइलेंट पे करके स्विच ऑफ कर देता है। फिर वो उसकी फ़ोटोज़ देखकर उसे चिढ़ाने लगता है, जिस पे यी को काफ़ी शर्म आने लगती है। फिर ये उसको अपने बचपन के टॉयज़ बता रहा होता है, लेकिन लू तो सिर्फ़ यी को देखने में ही बिज़ी था। फिर ये लोग रात में डिनर कर रहे होते हैं, तो यी के मम्मी-पापा लू से कहते हैं कि वो थोड़े दिन और इस घर पे रुक जाए, जिसमें उसके छोटे भाई को तो जलन होने लगती है, लेकिन लू काफ़ी खुश हो जाता है अंदर ही अंदर। फिर ये लोग सोने जाते हैं, तो लू को ज़मीन पर ही सोना पड़ता है क्योंकि बेड इतना बड़ा नहीं होता। तो ये लू को देखकर सोचता है कि उसे ठंड लग रही होगी। इससे पहले कि ये लू से कुछ कहता, लू अपने आप उसके बेड पर आके कंबल में सो जाता है, जिससे ये उसे बोलता है कि तुम ऊपर सो, मैं नीचे सो जाता हूँ। तो लू उसे कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों इस बेड पर एडजस्ट कर लेंगे। तो वो दोनों एक साथ सोने लगते हैं, लेकिन बेड काफ़ी छोटा होता है, तो चीज़ें उनके बीच में थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म हो चुका है और ये बहुत खुशी से अपने डॉर्म रूम में जाना चाहता होता है लू से मिलने के लिए। तो वो लू से मिलता है, तो काफ़ी देखकर शॉक हो जाता है कि लू के फेस पर बहुत सारी चोटें आई हुई है।
तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो लू उसे कहता है कि जब मैं अपने पापा की नहीं बात मानता तो वो मुझे थोड़ा-सा धो देते हैं। फिर उसके बाद में ये सब सुनने के बाद एक लास्ट बची चॉकलेट का पीस खुद खा जाता है और लू को चिढ़ाने लगता है। तभी लू उसके मुँह से चॉकलेट खींच कर खाने लगता है, जिस पे यी उसे डाँट कर वहाँ से चला जाता है नहाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यी नहा ही रहा होता है कि लू भी वही बाथरूम में आकर नहाने लगता है। तो यी को ये सारी चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड लगती है। फिर नेक्स्ट सीन होता है और हम देखते हैं कि लू ड्रिंक करके अपने दोस्तों के साथ रूम में आया होता है और दोस्तों के उकसाने पर वो यी के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगता है। तो यी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार के वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर लू उसे मनाने के लिए जाता है तो यी तो उससे बात ही नहीं करता। यी बिल्कुल भी मानने को रेडी नहीं होता था और लू बहुत दिन तक ट्राई करता है उसको मनाने के लिए। फिर जब ये नहीं मानता तो लू फ्रस्ट्रेट होकर बाहर जाने लगता है, तभी उसकी किसी लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है और उसे पेट पे बहुत सारी चोटें आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यी को लू की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है तो वो उसे फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन लू की जगह उसकी बहन उठाती है और उसे बताती है कि लू हॉस्पिटल में है। तो यी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो फटाफट हॉस्पिटल पहुँचता है लू को देखने के लिए। जैसे ही वो देखता है कि लू तो एकदम ठीक हालत में है तो वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। लेकिन तभी लू उसे पकड़ लेता है और ये अपने आप को छुड़ाने के लिए उसके पेट पर धक्का दे देता है, जिससे उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सब देखकर काफ़ी टेंशन में आ जाता है। वहीं लू फेंग यी शेन को टेंशन में देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि यी शेन उसकी सच में परवाह करता है। फिर वो दोनों जाके बैठते हैं और लू फेंग उससे माफ़ी माँगकर उससे मज़ाक करने लगता है कि मुझे चोट आना अच्छा ही हुआ क्योंकि तुम मुझसे बात करने लगे और मुझसे मिलने आ गए। जिसको सुनकर यी वहाँ से जाने लगता है तो लू उसे अपने थाइस पर बिठा लेता है और उसके बाद में उससे बातें करने लगता है और उससे कन्फेस करता है कि वो उसे सच में बहुत ज़्यादा लाइक करता है। और कन्फेस करते-करते वो उसके फेस पर हाथ लेकर जाता है और कहता है कि तुमने आज चश्मे नहीं पहने तो तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। ऐसा बोलकर ही वो उसे किस करने लगता है। तो ये एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से उठकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये तुमने क्या किया? फिर लू यी को बिठाकर उससे बोलता है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो लेकिन तुम्हें बस ये बात पता नहीं है। उसके बाद में लू यी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है। लू यी से पूछता है कि जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है? जिस पर यी हाँ बोलता है। और लू उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? जिस पर भी यी हाँ बोलता है। फिर लू उसे पूछता है कि जब मैंने तुम्हें किस किया तब भी तुम्हें अच्छा लगा था ना? तो ये पहले तो हाँ बोलता है पर फिर ना बोलने लगता है और फिर वापस में हाँ बोलता है। उसके बाद ये सब सुनकर लू काफ़ी खुश हो जाता है और वो उससे कन्फेस करने लगता है और उसे वापस से किस करता है। अब ये सब चीज़ों का असर यी के दिमाग में बहुत ज़्यादा हो गया था तो उसे सपने में भी लू आने लगा था और सपने में भी वो उसे किस करता था। ये सब देखकर लू काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उसे टीज़ करने लगता है। वो जाके यी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे टीज़ करने लगता है। तभी से ये लोग रिलेशन में आ जाते हैं और इन दोनों के बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। ये दोनों पूरा टाइम साथ में रहते हैं, घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं और ये करते-करते ये सब चीज़ें अपनी कैमरा में रिकॉर्ड करते थे मेमोरीज़ के लिए रखने के लिए। इन दोनों के रूममेट्स भी इनके बारे में जानते थे लेकिन वो लोग इनके लिए खुश थे। एक दिन लू आता है और यी को कहता है कि मेरे घर पर कोई भी नहीं है तो चलो हम दोनों मेरे घर पर जाते हैं। फिर जैसे ही यी और लू उसके घर पे जाते हैं तो लू यी को फ़ोर्सफुली किस करने लगता है। वो उसके साथ और भी कुछ करना चाहता था लेकिन यी उसे मना करता है, लेकिन फिर भी लू उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इंटीमेट होने के बाद यी को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने लू को परमिशन नहीं दी थी, फिर भी उसने ये सब किया। उसे बहुत बुरा लगता है तो वो रात को ही घर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, जिसको देखकर लू बहुत ही टेंशन में आ जाता है। वो उसे ढूँढते-ढूँढते उसके पास पहुँच ही जाता है। उसे मनाने लगता है, उसे सॉरी बोलने लगता है, लेकिन ये नहीं मानता और वो वहाँ से जाने लगता है। तो लू उसे बहुत ही प्यार से समझाता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मुझे लगा कि तुम भी मेरे लिए सेम चीज़ें फ़ील करते हो इसीलिए मैंने ये सब किया। और बोलता है कि मैं आगे से ये सब नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी सारी बातों का ध्यान रखूँगा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। ये बोलते-बोलते लू यी को अपने बैग पर उठा ले जाता है और घर पर लेके जाने लगता है। और ये सारी बातें सुनकर यी काफ़ी खुश हो जाता है लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों की टीचर की शादी हो रही होती है। एक ओपन फील्ड में ये लोग शादी कर रहे होते हैं और लू और यी भी साथ-साथ में शादी के वोज़ ले रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू 2 रिंग्स लेकर आया है और वो एक रिंग यी को दे देता है। ये वही सीन था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो यी अपनी पास्ट मेमोरीज़ में देख रहा होता है। पहली बार यी को हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही खुश हो चुका है और इस बार फाइनली यी भी अपनी फीलिंग्स लू के साथ शेयर करता है और अपना लव कन्फेस कर देता है, जिसको देखकर लू काफ़ी खुश हो जाता है और ये दोनों रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। तभी ये उससे कहता है कि अगर तुम्हें कभी मेरे साथ ना रहना हुआ तो ये रिंग मुझे दे देना, मैं तुमसे ख़रीद लूँगा, लेकिन मुझसे वापस मत मांगना। जिस पे लू उसे कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर ये सुनकर उसे किस कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई इन दोनों की किस करते हुए फ़ोटो ले लेता है और थोड़ी ही देर में ये फ़ोटो सारी जगह पर वायरल हो जाती है। ये बात उनके कॉलेज के प्रिंसिपल तक भी पहुंच जाती है और ये सब देखकर प्रिंसिपल उन दोनों को ही कॉलेज से निकाल देते हैं और सस्पेंड कर देते हैं। फिर ये दोनों बहुत ही टेंशन में होते हैं, उसमें से ये बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का आता है और वो यी के साथ बदतमीज़ी करने लगता है, तो लू उसे मारने लगता है, लेकिन फिर वो यी को टच करने लगता है। ये देखकर लू को बहुत गुस्सा आता है, वो पत्थर लेकर उस लड़के के सिर पर वार करता है और उसे मारता ही जाता है, लेकिन ये उसे रोक लेता है। फिर ये अपने घर चला जाता है, तो ये बात उसके घर पर भी फैल चुकी थी, तो उसके पापा मम्मी गुस्से में आकर उसको एक रूम में बंद कर देते हैं और उसका मोबाइल भी उससे ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लू के पापा भी ये सब बातें जानकर काफ़ी गुस्सा हो गए थे और लू को बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम यी से दूर हटो, उससे कभी भी बात मत करना। जिस पे लू मना कर देता है, तो उसके पापा उसे बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। तभी उसकी दीदी वहाँ पर आ जाती है उसको बचाने के लिए और उसकी दीदी उसको बचाती है और कहती है कि लू की टिकट हमने अमेरिका के लिए फ़ाइनल कर दी, अब उसे अमेरिका हम भेज देंगे। जिसे सुनकर लू गुस्सा हो जाता है कि उसे वहाँ नहीं जाना और उसे यी के साथ ही रहना है। तो उसकी बहन उसे बहुत समझाती है, अगर तुमने अभी ज़िद की तो तुम्हारे पापा बहुत मारेंगे तुमको और वो यी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो, उनके पास इतनी पावर है। जिससे सुनकर लू टेंशन में आ जाता है और वो समझ जाता है कि अगर मैंने ये सब किया तो यी की जान खतरे में है। तो फिर वो जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी दीदी से कहता है कि प्लीज़ यी को इन्फॉर्म कर देना कि मुझे ज़बरदस्ती अमेरिका भेजा जा रहा है, नहीं तो यी को लगेगा कि मैं उसे छोड़कर चला गया हूँ। तो उसकी दीदी उसके फ़ोन पर मैसेज कर देती है और उसे सब बता देती है, लेकिन यी का फ़ोन तो उसके पास था ही नहीं। ये सारे मैसेजेस उसका छोटा भाई पढ़ लेता है। उसके छोटे भाई को बहुत बुरा लगता है यी के लिए, तो उसके कमरे में जाकर उसको खाना खिलाने के लिए बोलता है। लेकिन ये खाना खाने को तो रेडी ही नहीं था, वो बोलता है कि मुझे लू से मिलना है। तो उसका भाई उसे झूठ बोल देता है कि लू तो यहाँ से चला गया है, वो तुम्हें छोड़कर चला गया है, जिससे सुनकर ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बहुत रोने लगता है। अगले दिन लू को ज़बरदस्ती सब लोग अमेरिका भेज रहे होते हैं और ये ज़िद कर कर लू से मिलने के लिए जा रहा होता है। दोनों की ही कार आजू-बाजू से जाती है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से नहीं मिल पाते। फिर यी को जब लू नहीं मिलता तो वो बहुत ज़्यादा फूट-फूट कर रोने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि लू ने उसके साथ ये सब किया, जबकि असल में तो ऐसा कुछ था भी नहीं। फिर इन दोनों को सस्पेंड कर दिया होता था, तो फिर ये अपना सामान लेकर दूसरी कॉलेज में शिफ्ट होने के लिए चला गया था। फिर सब लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और फिर ये वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों से उसे ट्रॉमा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं लू को, जिसने कंटिन्यूअसली यी को बहुत सारे लेटर्स भेजे थे, लेकिन यी को तो ये सारे लेटर्स मिले ही नहीं थे क्योंकि वो तो दूसरे कॉलेज में चला गया था। तो लू ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और बहुत गुस्सा हो जाता है, अपनी दीदी के सामने रोने लगता है कि उसे यी से मिलना है। तो उसकी दीदी ऐसा बोल देती है कि वो तो तुम्हें भूल कर कहीं और चला गया होगा, जिसे सुनकर लू बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब क्या ये दोनों मिल पाएंगे, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन और सुननी है कि नहीं।